दोस्तों, आप सबको ज्ञानी का नमस्कार और आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने बहुत सारे एपिसोड बनाए, आपसे बातचीत करते रहे। आपके मन में जो प्रश्न थे, मेरे मन में जो प्रश्न थे, उसके जवाब भी ढूंढने की कोशिश की हमने डॉक्टर कृपा जी से। और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि नेचुरोपैथी क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। कम से कम मुझे तो लगा कि हम इसे ट्राई करेंगे। ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या किसी ने अनुभव भी किया है? बिल्कुल, यह प्रश्न मेरे मन में भी आया और इसलिए इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे डॉक्टर कृपा जी से। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत भी करेंगे अपने शो में। तो डॉक्टर कृपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे पिछले एपिसोड में हम कहते थे, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन फिर भी जो कोई नेचुरोपैथी किया नहीं है, किसी ने एलोपैथी की आदत है या आयुर्वेद है या होम्योपैथी है, जो कोई है दवा ले रहा है, उसमें ये बिल्कुल हट के है, अलग है। आपको कोई दवा वगैरह कुछ लेना ही नहीं है, आपको खाने का परहेज रखना है या और कुछ थेरेपी करनी है। तो लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि ये सब होने के बाद ऐसे किसी ने किया है? क्या होता है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि घर में लाइट चली जाती है। घर में लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं मालूम है? पड़ोस वाले को पूछते हैं, अच्छा आपके घर में लाइट है? वो बोलते हैं नहीं, हमारे घर में भी लाइट नहीं है। तो हम खुश हो जाते हैं, चलो उसके घर में भी लाइट नहीं, मेरे घर में भी लाइट नहीं, आराम से बैठो। लेकिन जब उसके घर में लाइट है और मेरे घर में नहीं है तो फिर चिंता लग जाती है। ऐसे अगर किसी को अनुभव है, अच्छा या बुरा, तो वो सुनने के बाद हमारा विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ अनुभव अगर आप शेयर करेंगे तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। जी, ज़रूर बताएंगे। हम आपको एक एक्सपीरियंस सुनाते हैं। अच्छा, ओके। जी, अभी हम डायबिटीज़ की बात चल रही थी, तो उनका ही मैं एक हमारे पेशेंट का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। अच्छा। एक गुजरात का पेशेंट था, नाम नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे। गुजरात का एक पेशेंट था, उनका जॉब था ड्राइविंग का, वो ड्राइवर था। ओके। 30 साल से एक ही पर्सन के यहाँ ड्राइविंग की जॉब कर रहा था। वो पढ़ा लिखा नहीं था। फिर भी उन्होंने हमारी यूट्यूब पे वीडियो देख के उनको ऐसा लगा कि मैं नेचुरोपैथी ट्राई करूं। और वो नेचुरोपैथी में क्यों आया, उनका भी एक सीक्रेट ये है कि उनको डायबिटीज़ हुआ था। डायबिटीज़ होने के बाद वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट करवाओ। तो सारा बॉडी चेकअप किया, रिपोर्ट करवाया, फिर डॉक्टर ने मेडिसिन दी। वो मेडिसिन उन्होंने खाना चालू किया। जब वो डायबिटीज़ का उनका स्टार्टिंग पीरियड था और मेडिसिन लेना चालू किया, तब उनका वज़न था 80 केजी। उसके बाद मेडिसिन चालू करने के बाद धीरे धीरे उनका वज़न कम होने लगा। फिर उनको आइडिया नहीं आया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उनको आइडिया नहीं आ रहा था कि मेरा वज़न क्यों कम हो रहा है। फिर से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोला मेरा वज़न कम हो रहा है। तो डॉक्टर ने उनको फिर से नई दवाई दी, डोज बढ़ा दिया। शुगर की तो वो दवा ले ही रहा था। फिर वो वज़न कम होता जाता था उनका डाइजेशन प्रॉब्लम चालू हो गया। फिर वो फिर से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने और दवाई दी डाइजेशन ठीक करने की। फिर उनके दिमाग में चल गया कि ये डॉक्टर से मेरा बीमारी है वो ठीक नहीं होने वाली है। वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, वहाँ गया और बताया मुझे इतने इतने प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरे डॉक्टर ने फिर से बोला रिपोर्ट करवाओ। सारे रिपोर्ट्स उन्होंने फिर से करवाए। फिर से डॉक्टर ने दवाई दी, नई दवाई दी। उन्होंने नई दवाई चालू की। उनका वज़न कम होना कंट्रोल नहीं हो रहा था, दिन ब दिन घटता जा रहा था। और जैसे जैसे उनका वज़न घटता जा रहा था, लोग उनको बोलते रहते थे अरे आपका वज़न कम हो रहा है। उनकी चिंता और बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता जाता था। फिर वो धीरे धीरे वो स्ट्रेस का, डिप्रेशन का पेशेंट बनता गया, एक और बीमारी बढ़ गई। फिर से उनको वो दूसरे डॉक्टर के ऊपर भी उनका विश्वास हिल गया। तीसरे डॉक्टर के पास गया। तीसरे डॉक्टर ने बोला फिर से नए रिपोर्ट करवाओ। ये रियल एक्सपीरियंस है। नए फिर से रिपोर्ट करवाए, नए मेडिसिन दी।
फिर भी उनका वजन कंट्रोल नहीं हो रहा था। उनका 30 किलो वजन कम हो गया। फिर वो डॉक्टर से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। उनके दिमाग में आ गया कि ये सारे डॉक्टर्स कोई काम के नहीं है, दवाई से ही मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। फिर वो ऑनलाइन हमारी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने यूट्यूब से पता चला, मुझे कॉल किया और मुझे ये सारी हिस्ट्री सुनाई। और पहले दिन बोला मुझे कोई डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो बोला आप जिससे बात कर रहे हो वो भी डॉक्टर है। तो बोला नेचुरोपैथी पे मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ, ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं है, खुद ही बोल रहा था मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि चलो ये नेचुरोपैथी में ट्राई करता हूँ। उन्होंने ट्राई चालू की, हमारे टेस्टिमोनियल के वीडियोस भी उन्होंने देखे होंगे। तो फिर उन्होंने बोला मैं ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने हमारी ट्रीटमेंट चालू की तो सबसे पहले हमको ये समझाना पड़ता था कि ये ट्रीटमेंट कैसे वर्क करेगी, फिर ये डाइट कैसे वर्क करेगा, क्योंकि नेचुरल डाइट लेना उनके लिए थोड़ा टफ था। उनको खाने की बड़ी क्रेविंग थी। हर 2 दिन मेरे को कॉल करके बोलता था मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे वो खाने का मन कर रहा है। फिर हम समझाते थे, कभी कभी उनको कह देते कि खा लीजिए। फिर उनको दिमाग के अंदर ऐसा हो गया था कि डॉक्टर्स कोई काम के नहीं है, मुझे दवाई से ही ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो अपने आप हमको बताए बिना ही दवाई बंद कर दी। अच्छा, हमें पता ही नहीं था, दवा बंद कर दी। हम उनको पूछते रहते थे, हम जो भी ट्रीटमेंट चालू करते हैं ना, हम उनको बताते हैं कि दवाई बंद नहीं करनी है, दवाई चालू ही रखनी है। अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट करके धीरे धीरे दवाई कम करवानी है। लेकिन उनको डॉक्टर के ऊपर इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गया था डॉक्टर के लिए, फिर उन्होंने अपने आप दवाई बंद कर दी। वो शुगर पेशेंट था और उनका वजन 80 से 50 आ गया था। उनके बॉडी में देखो तो सिर्फ हड्डी या मांस ही दिखता, ऐसी हालत उनकी हो गई थी। फिर धीरे धीरे हम वो डिप्रेशन में भी आ गया था। तो हम उनका रोज़ काउंसलिंग भी करते थे, रोज़ उनको मेंटल सपोर्ट करते थे कि अभी आपका जो ये प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, अभी हम आपके साथ हैं। हम डिजिटली उनको सपोर्ट करते थे। रेगुलर उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ हम मेडिटेशन भी देते थे। रोज़ उनके दिमाग में ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन डालते थे कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे 80 kg के थे वैसे वापस हो जाएंगे। ऐसे रोज़ ये हम करते जाते थे। फिर 15 दिन बाद कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था, तो बोलता है मेरा ये जो बीमारियाँ है वो क्योर होगी कि नहीं होगी। एक क्वेश्चन वो हमेशा पूछता है, ये क्योर होगा या नहीं होगा, मेरा वज़न कम होता जा रहा है, वो कंट्रोल होगा या नहीं होगा, रोज़ पूछते हैं। हम रोज़ सेम क्वेश्चन का आंसर देते थे। फिर भी उनको अच्छा लगता था। कभी कभी वो हम पर हावी भी हो जाता था, गुस्सा भी करता था, हमें भी कुछ भी नहीं कुछ बोलता रहता था। फिर भी हम उनको सपोर्ट करते, क्योंकि हमें पता है कि वो पेशेंट है। हम उनको सपोर्ट करते जाते थे। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। वो था बड़ा अच्छा, वो जेन्युइन पर्सन था। हम जो बोलते थे वो फॉलो प्रॉपर करता था। वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था कि वो भले उनको कुछ पता नहीं है ये कैसे वर्क करता है, हम जो समझाते हैं वो फॉलो करता था। लेकिन जब वो हावी हो जाता था, हावी भी हो जाता था, वो दोनों करता था। लेकिन 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद वो सामने से बोलता है अभी मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा, और हमें बोलता है आपको पता है जिस दिन से आपकी ट्रीटमेंट चालू की उसके 15 दिन बाद मैंने मेडिसिन छोड़ दी। 5 महीने के बाद वो फिर से रिपोर्ट करवाने गया। अभी डॉक्टर बोलते हैं आपको शुगर नहीं है। अच्छा, हाँ, वो शुगर, ऐसे मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए लेकिन उन्होंने कर दी थी और आज वो एकदम स्वस्थ है। बहुत अच्छा। तो आपको बहुत दुआ देता होगा। अब बहुत दुआ देता है। तो ये टेस्टिमोनी की जो बात की आपने, ये टेस्टिमोनी एक नहीं बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं। लेकिन ये आपके यूट्यूब चैनल पे हैं। जी, अच्छा, वो कुछ कैसे? कुछ हमारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। अच्छा, वो कैसे टेस्ट करने हैं, उसको सर्च करने के लिए आपको हम क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक देंगे, अच्छा, तो आप वो लिंक से वो वीडियोस देख सकते हैं। एक और मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, जिनका वीडियो भी यूट्यूब पे है लेकिन वो गुजराती में है। अच्छा, उनको हिंदी इतनी, वो वैसे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे लेकिन उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने गुजराती में बनाई। उनकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे।
उनका वीडियो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है कि कैसे उनको ये प्रॉब्लम क्योर हुई। उनको सोराइसिस था, काफ़ी शायद 20 साल से सोराइसिस और था। सोराइसिस का तो मैंने सुना है कि वो ठीक ही नहीं होता। ठीक ही नहीं होता है, एकदम सही सुना है कि लोग बोलते ये दवाई लेने से वो कंट्रोल होता है, वो ठीक नहीं होता है। लेकिन नेचुरोपैथी से उनके खाने की हैबिट चेंज करने से और कुछ एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसे नीम के पत्ते कितने सिंपल है और इंडिया में तो हर गांव में, हर सिटी में, हर गली में मिलेगा। वो नीम का पत्ता, कैन यू बिलीव, सोराइसिस हील कर सकता है। सिर्फ खाने से नहीं, उनको अप्लाई भी हम करवाते हैं, नेचुरल फूड देते हैं। कुछ एक फूड हम जैसे दूध और दूध की चीज़ें हम उनको बंद करवा देते हैं और साथ में योगा, प्राणायाम, सन बेदिंग और मेडिटेशन, क्योंकि मेंटल पर भी वर्क करना पड़ता है। जो बीमारियां होती है शरीर को और उनका रिलेशन मन के साथ होता है, तो हम सारी चीज़ें एक साथ देते हैं। वो एक पैकेज है। एक पैकेज है, ये पैकेज को ही हम बोलते हैं नेचुरोपैथी। तो वो सारी चीज़ें हम करवाते जाते हैं तो ये हील हो जाता है। हमारे कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको 20 साल, 25 साल, किसी किसी को 30 साल सोराइसिस था, वो एक ही महीने में वो खुद बोलता है कि 70% क्योर हो गया। अच्छा, जी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि सोराइसिस इतनी भयानक बीमारी है है। वो कि हमारे पेशेंट, ये सहन नहीं कर सकता आदमी, एक सहन पेशेंट नहीं है वो ऐसे बोलता है, ये कुष्ठ नाम का रोग है। पहले के ज़माने में ये बीमारी होती थी तो लोग उनको जंगल में छोड़ के आते थे। ऐसी बीमारी है और बहुत तकलीफ देने वाली बीमारी और है। हमें पेशेंट कॉल करके ऐसे बोलते हैं, अगर मेरी ये बीमारी क्योर नहीं हुई ना तो मैं इस बीमारी से इतने परेशान हो चुका हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। वहाँ तक पेशेंट पहुँच जाते हैं। लेकिन सोराइसिस तो बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारी है, फंगल जी। इन्फेक्शन है जी या और कोई रिंगवर्म है, जी। ऐसी सब स्किन प्रॉब्लम में आपकी ये नेचुरल नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट 100% रिजल्ट देती है और वो परमानेंट रिजल्ट देती है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, कई कई बार मैंने देखा है कि स्किन में स्टेरॉइड भी देते हैं, स्किन स्टेरॉइड का देते प्रॉब्लम हैं। होता है, फिर स्टेरॉइड का और साइड इफ़ेक्ट होता है। आजकल के ज़माने में आप पढ़ते हो कि आजकल पैंडेमिक है, कोरोना हो गया, तो फिर आपको रेमडेसिविर देते हैं या फिर स्टेरॉइड देते हैं, और फिर पेपर में पढ़ते हैं कि स्टेरॉइड ज़्यादा देने से ये बीमारी आ सकती है, वो बीमारी आ सकती है। तो एक बीमारी दबाने के लिए कुछ करने जाते हैं तो दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है और इससे आदमी परेशान हो जाता है और विश्वास उड़ जाता है कि करे तो क्या करे। डॉक्टर के पास जाए, वो पूछ भी नहीं सकते आप कौन सी दवा दे ले रहे हो। डॉक्टर ने जो दवा ली वो नाम भी पता नहीं चलता, वो खाली गोली के ऊपर लिखते ये सुबह खाओ, ये दोपहर को खाओ, ये रात को खाओ, और एक बॉक्स लेके बैठते हैं और निकाल के 10-10 गोली खाते हैं। लोग तो बोलते हैं वो ड्राई फ्रूट से, सही है। और ड्राई फ्रूट खाते रहते हैं, लेकिन उससे क्या नुकसान होता है ये पता नहीं चलता। फ़ायदा तो होता है, और ऐसे ही कभी कभी सिचुएशन आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हमारी बातचीत चल रही है, अभी कोरोना, अगर किसी को कोरोना हो गया तो आजकल के जो नुस्खे आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर वो करता रहेगा और विश्वास अगर उसका नहीं है या उड़ गया या उसका फ़ायदा नहीं हो गया तो बहुत ही डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और इसलिए आदमी रिस्क नहीं ले सकता, वो डॉक्टर के पास जाता है। अभी कई लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद भी मर जाता है, मर जाते हैं। लेकिन वो करे तो क्या करे, कम से कम हॉस्पिटल्स तो है, सरकार है और गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन उसमें से नेचुरोपैथी है या एलोपैथी, होम्योपैथी है या आयुर्वेद है, रिपीट, लेकिन उसमें से नेचुरोपैथी है और बहुत सारे पैथीज़ हैं, होम्योपैथी है या आयुर्वेद है। ऐसे इन चीज़ों को अगर हम बढ़ावा दें, इसके ऊपर कुछ रिसर्च करें और फिर लोगों का कल्याण करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये विषय बड़ा गंभीर भी है, विशाल भी है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी समय की सीमा है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। इतना ही नहीं, लेकिन अगर किसी को कोई सोराइसिस पेशेंट है तो वो ये प्रोग्राम सुनने के बाद, देखने के बाद उसका हौसला बढ़ गया होगा कि मैं भी कुछ करूं। हिम्मत नहीं हारना है और कुछ करना है। बहुत अच्छा किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर, ये सोरियासिस जैसी भयंकर बीमारी जो है वो बहुत सारे लोग सुनते हैं कि लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर आपको वो तकलीफ़ देती रहेगी, लेकिन अभी आपका हौसला बुलंद होगा और मेरी और हमारी डॉक्टर साहब की शुभकामना भी आपके पास है। आप चिंता ना करिए, आप हौसला बुलंद रखिए। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपका हौसला अच्छा होना चाहिए। चलिए फिर से नए एपिसोड में और कुछ नई चीज़ लेके आते हैं और उनके ऊपर चर्चा करते हैं, और इसके साथ मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।